अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8th मैथ एक्सरसाइज 9.4 9.3 हम पिछले लेक्चरों में ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 9.4 एक्सरसाइज पेज नंबर 160 गौर से आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें प्यारे बच्चों बाइनॉमिनल्स दी हुई है, दो टर्म्स वाली, क्योंकि दो टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम बाइनॉमिनल कहते हैं। तो बाइनॉमिनल्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें आपस में, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीखने को भी मिलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें यहाँ हैं, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, ये हमें सॉल्व करने हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लेते हैं। 2x + 5 एंड 4x - 3, इन दो का प्रोडक्ट हमें निकालना है, यानी हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर ये पहला पार्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 9.4। 2x + 5 एंड 4x - 3, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। 2x + 5 इंटू 4x - 3। अब यहाँ पर आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं 2x और 5। पहले हम 2x से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम 5 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उनको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 2 4 = 8, x × x x²। 2x से हमने 4x को मल्टीप्लाई किया। अब 2 3 = 6, चूँकि पहले साइनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 3 = 6, यहाँ एक वेरिएबल x है, इसको यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो x। अब यहाँ आते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस साइन आएगी। 4 5 = 20, इसके साथ कोई x नहीं है, यहाँ x है, 20x प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15। अब प्यारे बच्चों, हम लाइक टर्म्स को ऑपरेट करते हैं। 8x² x² वाली और कोई टर्म इसके अंदर नहीं है, लिहाजा ये 8x² ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 20x 6x, इनको माइनस करना पड़ेगा। 20x में से 6x जब निकाल सब्ट्रैक्ट किया हमने, वहाँ पर हमारे पास रहते हैं 14x, चूँकि 20 की साइन रहेगी लिहाजा प्लस 14x रहता है वहाँ, और कांस्टेंट टर्म है 15, ये ऐसी ही रहेगी। ये हमें इसका प्रोडक्ट मिला, इसका रिजल्ट। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, पहले y से फिर -8 से मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पर, ये भी ऐसे ही करना है। अब आपको थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट तो है नहीं, लेकिन लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट है। आप सोचते होंगे कि पॉइंट वाला है, क्या पता ये मुश्किल मत होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ये पार्ट लिखा, दूसरा पार्ट 2.5L - 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M। यह एक आइडेंटिटी भी बनती है, जो हम इस एक्सरसाइज के आगे भी पढ़ेंगे। वो आइडेंटिटीज़, उन आइडेंटिटीज़ में से एक आइडेंटिटी है ए। 2.5L को हम ए मान लेते हैं, यहाँ भी 2.5L है, ये ए है। 0.5M को हम बी मान लेते हैं, यहाँ भी 0.5M है हमारे पास, इसको भी बी मान लीजिए आप। तो फिर ये बनता है a - b इंटू a + b। एक आइडेंटिटी है जो कि बराबर होती है a² - b² के। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2.5L² माइनस 0.5M²। a² माइनस, इसके लिए हम लिख सकते हैं a² - b² = a - b इंटू a + b। अब देखिए बच्चों, यूज़, इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर। तो अब ये क्या बनता है, 2.5 का स्क्वायर L और L²। 2.5 जो है ये एक डेसिमल नंबर हमारे पास है। अब डेसिमल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 2.5 जो है इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं तो ये 25 बनता है। हम 25 इंटू 25 करेंगे तो 25 इंटू 25 जब आप करोगे, उसका प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों 625। अब यहाँ पर हमें आया 625। चूँकि आपने 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पॉइंट से आगे एक डिजिट आता था, यहाँ भी पॉइंट से आगे एक डिजिट आता है, दोनों मिलाकर 2 डिजिट हुए, तो 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 6.25 और L²। इसी तरह से आप 0.5, जब इसका पॉइंट हटाएंगे 5 बनेगा, 5 5 = 25। अब प्यारे बच्चों देखिए आप,
चूँकि 0.5 में पॉइंट के आगे एक डिजिट है, दूसरा 0.5 जो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया उसमें भी एक डिजिट, तो 2 डिजिट्स बनते हैं, यानी 2 डेसिमल। चूँकि पॉइंट के बाद जो आते हैं ये डिजिट्स, इनको हम डेसिमल्स कहते हैं। तो 2 डेसिमल्स आए तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, इस तरफ से इसको 0 लगाएंगे और m स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आया। इसी तरह से आप देखिए चौथा पार्ट है मिसाल, सेम ऐसे होगा, पहले a से फिर 3b से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पर आइए, पहले 2pq से इसको मल्टीप्लाई, फिर इसी 2pq से 2q स्क्वायर को मल्टीप्लाई, फिर 3q स्क्वायर से। इसी तरह आप आइए छठे पार्ट पर। चलो छठा पार्ट जो है इसके अंदर जो ये फ्रैक्शन है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो, तो ये भी मैं करूँगा आपके लिए, ये पार्ट भी। ये छठा पार्ट हमने लिया बच्चों, आप देखिए 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। सबसे पहले 4 जो इसके अंदर बाहर है, ये इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए आप 4 से मैंने किया, ये बना 4a स्क्वायर माइनस 4 2 8 8/3 b स्क्वायर। अब हमें 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू इसको करना है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। पहले 3/4 a स्क्वायर की बारी है, यानी इस टर्म से हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई होता है, 3/4 इसका कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट है 4, 3 4 12, ये बनेगा 12 डिवाइड बाई 4, इसके नीचे 1 है, 4 1 4, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए पावर 4 बनता है ये। अब हम आते हैं 3/4 a स्क्वायर से 8/3 b स्क्वायर को, 3 8 24 प्लस माइनस माइनस 24, 4 3 12 डिवाइड बाई 12, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब 3b स्क्वायर की बारी है, प्लस 3 4 12 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 8 24/3 बी पावर 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a4 और कोई a4 वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन 12/4 जो है इनकी कसर कटेगी, 4 3 12, ये बनेगा 3a पावर 4। यहाँ पर आइए 12 डिवाइड बाई 24, 12 2 24, ये बनेगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, ये प्लस 12 ही रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 24/4/3, 3 8 24, ये बनेगा -8 बी पावर 4। अब हम इसको सीधा करते हैं। सबसे पहले हम 3a पावर 4, चूँकि इसकी कोई लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, आप देखिए 3a पावर 4 की कोई a पावर 4 वाली टर्म नहीं है, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा 3a पावर 4। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरी बड़ी टर्म है, बड़े पावर वाली, 8b पावर 4 माइनस 8b पावर 4, इसके बाद हम लिखेंगे वो। फिर हम आते हैं, ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, यह है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 तो वहाँ रहे 10, मगर प्लस साइन रहेगी 12 की साइन, प्लस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आया। इसी तरह से जो इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बाकी पार्ट्स रहे, पार्ट नंबर 2 रहा, 4 रहा, 5 रहा, सिमिलरली इसी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये भी 5 माइनस फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बताना है। क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता ही है, जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई, जब भी हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करना है, 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस x, पहले 5 से इन दोनों को, फिर माइनस 2x इन दोनों। सिमिलरली ये सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। तो ये पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, ये पार्ट सभी आप अपने घर पर करेंगे। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए, सिमिलरली ऐसे ही करने जैसे मैंने वो पार्ट्स करके आपको दिखाए। कहीं दिक्कत आए आपको प्यारे बच्चों किसी भी किस्म की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, नहीं होगा तो और देता हूँ मैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो
आज की क्लास में इतना ही।